हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद केटी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड अप विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n। तो ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर जो n है क्या वो एंड हो सकता है 0 पर। तो बेटा 0 पे वही एंड होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड अप विद 0 कैन एंड with 0 if 2 and 5 if 2 and 5 both are its prime factor are its prime factors। तो हम 6 की तरह फैक्टर देख लेते हैं जरा क्या आते हैं 6 के फैक्टर्स। 6 का 2 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है 2 और 3। तो हम लिखेंगे सिंस 5 is not the prime factor, 5 is not the prime factor of 6, यानी 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड अप विद 0, कैन नॉट एंड विद 0। अब ये पूछ रहा था मुझे 6 की पावर n है वो क्या 0 पे एंड हो सकता है। तो हमने कहा 0 पे एंड वो होते हैं जिनकी 2 और 5 आए प्राइम फैक्टर करने पर। लेकिन हम 6 का कभी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा, इसमें 5 मिसिंग है। तो जब 5 मिसिंग है तो 5 तो आना चाहिए, तभी तो 0 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो इसलिए हम गए सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड अप विद 0। थैंक यू। तो अब मूव करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतने आर कंपोजिट नंबर्स। ये बोल रहा है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों और एक तो 1 हो और वो खुद हो और एक और फैक्टर हो उनका, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उसकी 4। अब मैं 4 के फैक्टर्स करता हूँ तो क्या आते हैं मेरे पास, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है 3, नहीं इसके फैक्टर कितने फैक्टर्स हो गए, इसके 3 फैक्टर्स हैं। देखिए एक तो 1 और वो खुद 4 और एक और फैक्टर, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये 6 के आप फैक्टर करिए, मतलब 6 कौन कौन सी टेबल में आता है। तो 1 की टेबल में आता है, जी आता है। 2 की टेबल में आता है, जी आता है। 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, देन 5 की में भी नहीं आता, देन 6 की में। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या होगा, एक तो 1 और वो खुद 6, ठीक। और अदर देन 1 और 6 क्या हो गए, 2 और 3, दो और फैक्टर्स हो गए उसके। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको 4 और 6। तो अब ये पूछ रहा है ये दोनों जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, आप मुझको बताइए कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल दिस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब मान लेते हैं हमने ये x नंबर मान लिया और अगला मान लिया मैंने y। 7 6 5 4 3 2 देन 1 देन प्लस 5। अब जरा इसमें एक बात गौर करिए, आपको कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें। देखिए इस सेट में और इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ऑब्वियसली 13 कॉमन मिल रहा है। तो आप 13 कॉमन ले लीजिए इसमें से। जैसे मैं 13 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, 7 एज इट इज, 11 एज इट इज, देन यहाँ से ये 13 की कॉमन लिए तो 13 1 जा 13 होता है, यू नो ना। देन प्लस ये भी हमने कॉमन ले लिया था अभी, तो 13 1 जा, ये यहाँ पे एंड हो गया।
अब इसको जरा करते हैं y वाले को, तो y वाले में देखिए क्या कॉमन आ रहा है इन पूरे में और इसमें। देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 है, हाँ जी यहाँ पे भी 5 है, तो जरा 5 कॉमन ले लेते हैं हम। फिर क्या बचेगा 5 कॉमन लेने पे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, सॉरी गाइस, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे लगाएंगे प्लस, तो यहाँ से ये भी कॉमन ले लिया था हमने 5, तो यहाँ पे भी बचेगा 1। अब इसका जरा मल्टीप्लाई और सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका आएगा 30, देन 7 से 11 टाइम्स, 7 11 से 77, 77 1 जा 77, प्लस 1 कितना हो जाता है 70। अगर हम इसको देखें तो आप इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1008, लेकिन आप उसमें एक और 1 ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 1009 ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे देखिए 13 इंटू, अब यहाँ पे जरा देखते 78 के फैक्टर्स कर लेते हैं इधर। 78 के फैक्टर्स करिए, 78, 2 से 2 3 जा 6, 1 कैरी एंड 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो अब किससे करेंगे हम, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 1 जा 13। तो फैक्टर्स के आगे 2 3 एंड 13, 78 के फैक्टर्स हम लिख लेंगे 2 3 एंड 13। इसके ये फैक्टर्स आ गए। देखिए 13 को मैंने एज इट इज लिखा, 78 के मैंने फैक्टर्स लिख दिए। अब यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिख देंगे इसको, 5 इंटू 1009। तो अब जरा ये बताइए मेरे को, अब जो मेरे पास फैक्टर्स आए, 1 तो ऑब्वियसली हो गई इनका, इसका भी, इस नंबर का भी और इस नंबर का भी 1 तो फैक्टर होगा, लेकिन 1 के अलावा मेरे कितने फैक्टर आ गए, 1 के अलावा और कितने फैक्टर आए, देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 13 तो रिपीट है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स और आ गए उसके, तो ऑब्वियसली ये वाला कंपोजिट नंबर होगा। और इसमें देखिए 1 तो होगा और 2 फैक्टर्स और आ गए इसके, अगर 2 फैक्टर्स और आ गए तो भी ये भी कंपोजिट नंबर माना जाएगा। तो हम लिख देंगे बोथ x and y have factors other than 1, therefore these numbers are composite numbers, these numbers are composite numbers। सो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। तो अब क्या करें इसके बाद, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब यहाँ पे एक बंदी है उसका नाम है सोनिया, वो इस पॉइंट पर खड़ी है, ठीक है। तो अगर वो एक चक्कर लगाती है उसको 18 मिनट लगते हैं, कितना, 18 मिनट। अब दूसरा बंदा है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, यहाँ पे हमारा एक और बंदा है जो कि है रवि, वो भी सेम पॉइंट पे ही लोकेट है बिल्कुल, उस पाथ में, उस स्पोर्ट फील्ड के जो पाथ है सर्कुलर उस पे रवि भी प्रेजेंट है और सोनिया भी प्रेजेंट है, लेकिन सोनिया जब एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, लेकिन वहीं पे रवि को लगते हैं ओनली 12 मिनट्स। अब उसके बाद कह रहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, अगर मान लीजिए वो सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर ही दोनों स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कितने मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखिए इसके करने के वैसे तो मेनली दो मेथड्स हैं, तो आपको पहले मेथड से स्टार्टिंग कराऊं तो इसमें कहेंगे हम कि अगर मैं इन दोनों का जो टाइमिंग है 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, इन दोनों का या तो मैं सीधा एलसीएम ले लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो पहले मैं उससे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा द मिनिमम टाइम दे विल मीट, द मिनिमम टाइम दे विल मीट is the
LCM of 12 and 18 ऑब्वियसली 12 और 18 का LCM। तो अब 12 का और 18 का LCM कर लेते हैं। देखिए अब 12 और 18 का LCM इधर कर लेते हैं। 12 का 2 से 6 टाइम्स, देन 2 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम्स। और इसके अलावा एक और हमारा LCM है 18, 2 से 9 टाइम्स, देन 3 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम्स। तो 12 के आगे 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के हैं हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3। जरा इनको पावर के फॉर्म में डिनोट कर लीजिए। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यानी कि 2 जो है वो 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है। और यहाँ पे 2 1 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है 2। अब देखिए एलसीएम में लेते क्या है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ध्यान रखना पहले हमें ये देखना पड़ता है हमें डिजिट्स कितनी है। देखिए डिजिट्स कितनी है यहाँ पे, एक तो 2 है और 3 है, और यहाँ पे भी वही सेम है। तो मैं कह सकता हूँ ओनली 2 ही डिजिट्स है मेरे पास, 2 और 3। जिनकी भी पावर हाईएस्ट होती है उसको हम एलसीएम में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट 2 है और यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट 1 है। तो यहाँ पे मैं कितनी पावर लूंगा, 2 की पावर हाईएस्ट 2 है तो 2 लूंगा। अब 3 की पावर हाईएस्ट 1 है और यहाँ पे 3 की पावर हाईएस्ट 2 है, तो मैं हाईएस्ट वाले लूंगा 3 की पावर 2। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, देन 3 की पावर 2 इंटू मतलब 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो हियर इज द आंसर। इसका मतलब है कि जो सोनिया और रवि आपस में मिलेंगे वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हम एक बार लिख देते हैं इसको, सोनिया एंड रवि meet at starting point after 36 minutes. Here is the answer. 36 मिनट बाद वो लोग आपस में मिलेंगे उसी पॉइंट पर। लेकिन देखिए मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ये तो तरीका यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन आप ऐसे लगाएंगे कैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मैं इतना कैलकुलेशन मुझको ना करना पड़े, मुझे सीधा पता चले। तो इसमें देखिए जरा कॉमन सेंस लगाइए। एलसीएम मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए एलसीएम में से होता क्या है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मल्टीपल मतलब देखो, मल्टीपल अगर मैं ऐसे 12 के लिखूं, जरा लिखिए 12 के मल्टीपल क्या होंगे। 12 के मल्टीपल मतलब यार 12 का टेबल, 12 24 देन 36 देन 48, ये 12 के टेबल में आता नहीं आता, तो बस ये इसके मल्टीपल हो गए। अब जरा 18 के मल्टीपल लिख लो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। जरा इतने ही लिखिए। चलिए अब ये देखिए जरा, अब मुझको क्या देखना है, मैंने मल्टीपल्स निकाल लिए दोनों के, जी हाँ निकाल लिए, 12 और 18 दोनों के मल्टीपल्स निकाल लिए। अब मुझे ये देखना है इन मल्टीपल्स में कॉमन क्या है, और कॉमन भी सबसे लोएस्ट कॉमन क्या है। देखिए 12 इसमें है, 12 नहीं है, 24 इसमें है, 24 नहीं है, इसमें क्या है 36। अब इसमें 36 है, जी हाँ है, इसमें भी 36, एक ये 36 और ये 36। तो यही तो है सबसे लोएस्ट है और जो कि कॉमन है इन दोनों में। और क्या है, ये मल्टीपल्स हैं, इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल्स में जो सबसे कॉमन होगा और सबसे छोटा कॉमन होगा वो वही तो होता भाई एलसीएम। तो एलसीएम हम सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 36 इज आंसर। दिस इज माय मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज होती है खत्म। तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।